हम बोल रहे हैं ना, हम लोग नहीं बदलेंगे। ये हालात भी बिहार के कुछ विभाग के हैं। यही एक मामला, एक घटना निकल कर आता है। बिहार पुलिस के जो एग्जाम में लिए गए थे पेपर, 8 मार्च को हाल ही में एग्जाम हुआ था, 8 मार्च को। उस एग्जाम के संबंधित जितने भी पेपर थे, डॉक्यूमेंट थे, अटेंडेंस शीट थे, पेपर थे, आंसर शीट थे, सारे बिहार पुलिस केंद्रीय चयन आयोग के पास पहुंचाने थे। तो इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे पेपर लीक के ऊपर। बिहार पुलिस के पेपर लीक, आंसर शीट जो लीक हुआ था उसके ऊपर, उसमें कितने लेवल पर लीक हुए, कितने लोग उससे लाभ उठा पाए, एक ऑन एवरेज सिर्फ निकालेंगे। ऑफिशियल डेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक एवरेज जो लोगों से बात करने के बाद, लोगों को समझने के बाद, जो सोशल मीडिया पर रिस्पांस मिला था आंसर की का, जितने समय में आउट हुए थे, उसके आधार पर हम लोग एक ऑन एवरेज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कितने लेवल पर पेपर लीक हुए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना बहुत जरूरी है तो शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं, परीक्षा सामग्री पहुंचाने पटना गए डीपीओ चले गए आवास पर, डीएम ने किया सो कॉज। इसमें शॉर्ट में आपको मामला पूरा बता देता हूँ, इससे स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। आप पूरा पढ़ना चाहें खबर को, जो मेन पॉइंट है उससे हम लोग समझ लेते हैं। हुआ ऐसा कि बिहार पुलिस के 8 मार्च को एग्जाम हुए थे। 8 मार्च के एग्जाम होने के बाद जो पेपर होते हैं, पेपर, एग्जाम, आंसर शीट, डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अटेंडेंस शीट, सारे चीज ले जाकर बिहार पुलिस के आयोग के पास पहुंचाने थे। इनके साथ कुछ काफिले भी गए, उनके साथ जो सशस्त्र पुलिस बल भी गए। पर हमारे डीपीओ साहब के कुछ पर्सनल काम आ गए बिना इन्फॉर्म किए। जो सामग्री लेकर जा रहे थे, बड़े ट्रक और एक स्कॉर्पियो, 9 मार्च को सशस्त्र पुलिस बल के साथ लेकर वहां जमा करना था, बिना अनुमति के सशस्त्र के साथ गए पुलिस बल से अलग हो गए। जितने भी इनके साथ काफिले गए थे, यानी सशस्त्र पुलिस बल के साथ, इनके साथ पेपर, इनके साथ पुलिस, सारे से अलग होकर ये अपना पेपर, जो डॉक्यूमेंट थे, पेपर थे, आंसर शीट से, सारे अपने आवास पर लेकर चले गए। अब यहाँ पर प्रश्न जरूर उठता है, क्योंकि यहाँ पर शायद हो सकता है मामला को दबाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न निकल कर आना लाजमी है। क्योंकि हाल ही में हम लोग बिहार दरोगा के एग्जाम में देखें तो बहुत सारे ऐसे मामला देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जो बता रहे थे, जो अपना आंसर शीट को रंगा भी नहीं था। ऐसे कैंडिडेट मिले और उनके आंसर शीट वैसे कि वैसे छोड़ दिए बाद में रंगने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आयोग की तरफ से, या बीच में जो इस तरह के मामले आते हैं एग्जाम सेंटर लेवल, आयोग के हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, पर जो एग्जाम सेंटर लेवल पर आता है, एग्जाम सेंटर लेवल पर लोग पेपर रंगेते हो, जो उसे सील किए जाते हैं, जब पेपर को पैक किए जाते हैं, जब लॉक लगाया जाता है, उससे पहले यहाँ पर जो लोग अपना पेपर को रंगा नहीं था, इस तरह से किया गया, जैसे ये मामला निकल कर आया। तो ये हमारे डीपीओ साहब जो हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या आफत सुल्तानी आ गई थी, जो सारे सामग्री को लेकर अपने आवास पर, अपने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आयोग ना जाकर सीधे आवास पर जाना पड़ा। अब इससे प्रश्न जरूर उठता है कि पेपर आवास पर क्यों ले गए। सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बिहार पुलिस में एग्ज़ाम 2019 के 8 मार्च को दिया, और चाहे उनका एग्ज़ाम 12 जनवरी की हो क्यों ना हुआ हो, वे भी शक करेंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनकी पूरी की पूरी कैरियर डिपेंड इस पर करती है। कई साल से वे लोग मेहनत करते आ रहे हैं। अब ऐसे मामले, पेपर लीक के मामले, साथ में ये पेपर के लेवल देखने के बाद हम कह सकते हैं कि 60 से 65 से कट ऑफ नहीं जानी चाहिए ज़्यादा, फिर भी कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा ही जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ पर जिनका पेपर रंग ना हो, शायद हो सकता है, क्योंकि प्रश्न तो उठता ही है। आप इतने बड़े काम के प्रोटोकॉल तोड़ कर अपने आवास पर चले जाते हैं, इतनी बड़ी काम क्या होगी आपकी डीपीओ साहब जी का, ये हम लोग नहीं कह सकते क्या होंगे, पर जो भी हो गलत हुआ है। क्योंकि लोग, एस्पिरेंट्स के मन में डाउट आएंगे ही, ऐसे गलतियां होते जाएंगे और डाउट आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग बिहार पुलिस के पेपर लीक के ऊपर। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सोशल मीडिया के ऊपर जितने लोग भी मिले, उनसे बात करने के बाद साथ में हम लोग जो रियल में फेस टू फेस, जो इनसे फ़ोन कॉल पर बात किया, उनके स्तर पर बात करने के बाद पेपर लीक के लेवल के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कब तक पेपर आ गए थे।
यदि सोशल मीडिया की बात माने तो सोशल मीडिया पर अप्रॉक्सीमेटली 9:45 के आसपास फेसबुक वगैरह के ऊपर वायरल हो रहे थे। पर कुछ जगहों पर ये चीज़ पहले भी देखी, 9:25 पर पेपर बाहर आ गए थे पूरी तरह से। 9:25 पर पेपर बाहर आ गए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में तो बहुत पहले चले जाते हैं, पर जिनको विश्वास होता है पेपर लीक होगा, इस चीज़ का वेट करते हैं। पेपर जब लीक हो जाएंगे तो आधे घंटे 10 मिनट या 20 मिनट बाद एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम 20 मिनट बाद जाते हैं जब आंसर की आने के बाद। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, उन्हें के लिए तो ये बहुत ज़्यादा संजीवनी बूटी के काम कर जाएंगे, क्योंकि इनके मैक्सिमम चीज़ याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 3 से 4 बार पढ़ लिया, काम बन जाता है। 4 से 5 बार पढ़ने के बाद काम आसानी से बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं जितने सीट हैं उतने के आसपास अच्छे लेवल में पेपर लीक हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर लोगों के पास अपना स्कोप पेपर पहुंचे, पर इससे लाभ कुछ लोग उठा पाए। जो कुछ लोग में है, कितना नंबर है ये एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते कि कितने नंबर में इसके लाभ उठा पाए। जो फेस टू फेस मैंने 25 लोगों से बात किया, जिसमें से 12 लोग ऐसे निकले, 12 कैंडिडेट जिनके पास पेपर समय से पहले पहुंच गए थे, आंसर की समय से पहले पहुंच गए थे, पर उनमें से कुछ लोग सिर्फ उसके लाभ उठा पाए। 4 ऐसे मिले जो उस चीज़ को पढ़ पाए और उस चीज़ को थोड़ा सा मेमोराइज रख पाए। बाकी ऐसे लोग मिले सही से याद नहीं कर पाए आंसर की मिलने के बाद भी। तो हम कह सकते हैं कि यही चीज़ जो है बस थोड़ा सा कट ऑफ को नॉर्मल रखने की कोशिश करेगा। कट ऑफ को नॉर्मल हो सकती इसी चीज़ की वजह से, नहीं तो कट ऑफ नॉर्मल यानी जो लोग अनुमान लगा रहे हैं 70, 72, 75 के आसपास रहेंगे, ये गलत हो जाएंगे यदि ये चीज़ बड़े लेवल पर हुए होंगे, बड़े लेवल पर लोग लाभ उठाए होंगे आंसर की लीक का। तो यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, बिहार दरोगा 2019 के रिक्रूटमेंट में जो मामले पेपर लीक के आए थे, उसमें जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जितने लोग बिहार दरोगा में क्वालिफाई कर चुके हैं, आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालिफाई किया, मेंस आपका बाकी है। 60,000 कैंडिडेट में से कुछ ही लोग मेंस एग्ज़ाम के बाद पीटी में जाएंगे, बाकी सब फिर से आवाज़ उठाएंगे। तो क्यों ना आप अब भी से आवाज़ उठाओ। मेंस में भी पेपर लीक के मामला आ सकते हैं सामने। यदि लीक हो जाते हैं, पेपर धांधली के मामले आते हैं, फिर आप वही काम करोगे जो प्रीलिम्स वाले लड़के यहाँ पर पेपर धांधली के मामले के लेकर आरोप लगा रहे हैं आयोग के ऊपर, सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं आयोग से, गवर्नमेंट से। तो आप भी वही काम करेंगे। तो ऐसा क्यों ना हो कि आप अब भी से जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए आगे के जो आगे से बदलाव हो, कम से कम आगे जो आप फी कितने पे करते हैं एग्जाम के लिए? बिहार दरोगा के लिए 700 पे करते हैं, बिहार पुलिस के लिए कितने 400 पे करते हैं। किस लिए पे करते हैं आप खुद से पूछिए, किस लिए 700 और 400 पे करते हैं? एक फेयर तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो सके, पेपर लीक का मामला ना हो, क्योंकि लोगों के कैरियर का सवाल है। और यहाँ पर जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दिल से मेहनत करते हैं, उनकी कैरियर का सवाल है। वो अच्छे से मन से मेहनत करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कल कम से कम उनका अच्छा हो। यहाँ पर मेहनत करने वाले छात्र बाहर हो जाते हैं, जो मेहनत नहीं करते उनके हाथ में पेपर लीक आधे घंटे पहले आ जाते हैं, उससे कुछ लाभ उठा लेते हैं। तो मैं आप सभी लोग से इतना ही करना चाहता हूँ, जो पेपर लीक के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा के एग्जाम, उनके हौसले मत तोड़ो आप। जो कर रहे हैं उन्हें करने दो आप, क्योंकि उनका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कब तक घर में बैठे रहेंगे? आज न तो कल तो घर से निकलना पड़ेगा आपको, आवाज़ उठाने के लिए, आपके कैरियर के लिए। आप अपने कैरियर को किसी तरह से तोड़ ममोड़ को खींच लोगे, पर आने वाली जो पीढ़ी होगी उनके कैरियर के सवाल है। तो आप अपने कैरियर के कम से कम सुधारो, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे बदलाव आपको नहीं होगा। पेपर लीक के मामले आते रहेंगे, धांधली के मामले आते रहेंगे। अब ऐसे जो बिहार जो पुलिस की सामग्री है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की सामग्री है, अपने आवाज़ पर लोग लेकर जाते रहेंगे। हमारे डीपीओ साहब हों, चाहे कोई भी साहब हो, कोई भी विभाग हो, ऐसे ही सिर्फ रिजल्ट मिलेगा।
और इसे बदलना चाहते हैं तो कम से कम आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप जिस माध्यम से उठा सकें, सोशल मीडिया के माध्यम से उठा सकें, या कुछ जैसे छोटे-छोटे वीडियो बनाकर लोग उठाते हैं अपनी आवाज़, छोटे-छोटे वीडियो बनाकर आप अपनी आवाज़ उठाएँ। लोगों को कम से कम लोगों को सपोर्ट मिले कि हाँ, कुछ मेरे साथ कुछ लोग जो हैं, जो बिहार पुलिस की दरोगा एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम को बदलने के लिए, सिर्फ बिहार दरोगा के लिए बात वे नहीं कर रहे हैं, बिहार दरोगा के लिए वो सिर्फ आगे सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए वो नेतृत्व कर रहे हैं। खुद के लिए सिर्फ नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये नेतृत्व कर रहे हैं कि उनमें भी बदलाव आए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब ऐसे वीडियो आप लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि सरकार आप पे दबाव डालेगी, तो सरकार दबाव डालेंगे तो आप पीछे तो कम से कम ना हटें, क्योंकि आपके कैरियर के सवाल है। आप पूरे दिन रात जी जान लगा के मेहनत करते हैं, हम सभी लोग जी जान लगा के मेहनत करते हैं, कम से कम अपनी कैरियर सेटल हो। और पेपर लीक के जैसे मामले आकर हम सभी को, जितने भी मेहनत करने वाले छात्र हैं, जितने भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, सबको तोड़ के रख देता है जब पेपर लीक के मामले आते हैं, क्योंकि वो मेहनत करके 60-70 स्कोर करते हैं, पर एक बिना मेहनत किए हुए 80 स्कोर कर चले जाते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी से देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।